ऑडियो लीक से मुतालिक केस। जस्टिस बाबर सत्तार ने पैमरा, पीटीए और आईबी के साथ एफआईए की मुतफरिक दरखास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। केस समाअत करने वाले जज जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि किसने उनको दरखास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने बताया कि डीजी एफआईए ने असिस्टेंट डायरेक्टर को अथॉरिटी दी। एफआईए ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की है। एतराज़ ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, एफआईए का आईएसआई से क्या ताल्लुक है? क्या वो आईएसआई की प्रॉक्सी है? आईएसआई के मामले से एफआईए का क्या ताल्लुक है? ये खत एफआईए से किस तरह मुतालिका है? क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने कहा, एफआईए इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। डीजी एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का भी दिया। ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मुज़ाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली और कंपनी की ना तजुर्बकारी भी निज़ाम पर अमल दरामद होने की वजह बनी। ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नाकामी रिपोर्ट में निशानदही। जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआर और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझबूझ नहीं थी। मुआहदे की खामियां, अदालती चाराजोई और स्टे ऑर्डर भी टीटीएस निज़ाम पर अमल दरामद में ताकीद की वजह बनी। ट्रैक एंड ट्रेस पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बनाने और वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना के दफ्तर से निगरानी की सिफारिश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर 100 इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.1 अरब की हतमी किस्त का फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी दारुल हुकूमत में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। पाकिस्तान के IMF के एक और प्रोग्राम में दाखिल होने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि मालियाती टीम को इस्लाहात और सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की है। तूफानी बारिशों से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मवासलात का निज़ाम मुतासिर। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराए कराकरम कोहिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियाँ फंस गईं। शाहराए नीलम और शाहराए श्रीनगर समेत आज़ाद कश्मीर की मुतादिद राब्ता सड़कें भी लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। जागरा वैली, लोआत बाला, शारदा, ताऊबट में 6 से 8 इंच तक बर्फबारी। ट्रांसमिशन लाइनें गिरने से मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दरियाए जेहलम और नीलम के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी फ्लड लेवल से ऊपर होने लगा। हुक्काम की आवाम को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। गुजरांवाला, खानेवाल, कसूर, शेखुपुरा में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में 3 से 4 दिन मौसम ज्यादा गर्म रहने की तवक्को। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में बिल गेट्स से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और गेट्स फाउंडेशन के दरमियान मजबूत शराकतदारी यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने का अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म आज रियाद में एक और मसरूफ दिन गुजारेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म सऊदी वज़रा से मुलाकातें करेंगे। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 2 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। 91 अजला में मुहिम के लिए 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब के एयर क्वालिटी बेहतर करने और स्मॉग कम करने के प्लान पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सूबा पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। माहौलियाती आलूदगी, जहरीले मादों के अखराज और स्मॉग की वजह से बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ की जाएंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आलूदगी में कमी के लिए सनतें जदीद आलात और तरीकों को इख्तियार करें।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली ने कहा है कि शरीफ खानदान अहम कौमी ओहदे घर में बांट रहे हैं। इसहाक डार को वजीर खारजा के ओहदे में सुकून नहीं मिला तो डिप्टी वजीर आज़म बना दिया गया। आइन में डिप्टी वजीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताख़ीर पर किसानों का आज एहतजाज का ऐलान। किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद लाहौर से गिरफ्तार। गंदम की खरीदारी पर हुकूमत पंजाब का फैसला आज मुतवक्के। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म और बर्बरियत पर उतर आई है। जमात इस्लामी 30 अप्रैल को किसानों के साथ मुल्कगीर एहतजाज करेगी। तमाम गिरफ्तार किसानों की रिहाई का मुतालबा। टांग से एक बार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने बाजियाबी की तस्दीक करते हुए कहा कि सेशन जज को बाहिफाजत अपने घर मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। सेशन जज को 2 रोज़ पहले टांग से DI खान आते हुए भगवाल अड्डा से नामालूम अगवाकारों ने अगवा किया था। गाजा में इसराइल के रफा और गाजा सिटी में बमबारी। 5 घरों और बेघर अफराद की रहायशगाहों को निशाना बनाया गया। 27 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। हमास का वफ्द आज काहिरा में सालिसकारों को इसराइल की जंगबंदी तजावीज़ पर अपने जवाब से आगाह करेगा। इसराइल हमले में 7 कारकुनान के मारे जाने के बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन का गाजा में दोबारा इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का गाजा के लिए 400 टन खुराक से लदा बहरी जहाज़ इसराइली बंदरगाह अशदोद पर लंगर अंदाज हो गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का तयन करेगी। इस वक्त पॉलिसी रेट 22% है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रफा पर किसी भी इकदाम से पहले इसराइल ने अमरीकी खदशात को सुनने पर रजामंदी जाहिर की है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि मुनासिब मनसूबाबंदी के बगैर इसराइल के रफा ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। जब तक हमारे खदशात दूर नहीं हो जाते, इसराइल ने रफा ऑपरेशन न करने का यकीन दिलाया है। अमरीकी वजीर खारजा रफा ऑपरेशन से मुतालिक इसराइली हुकाम से मुलाकात करेंगे। गजा में आर्जी जंगबंदी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का टॉप एजेंडा है। कम अज कम 6 हफ्ते की जंगबंदी चाहते हैं। इसराइल की गजा में जंगबंदी के खिलाफ अमरीकी जामियात का एहतजाज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली के साथ कनाडा तक भी पहुंच गया। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने एहतजाजी कैंप लगा लिया। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज जारी। इलिनॉय, बोस्टन, एरिजोना और दीगर जामियात में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में मज़ीद 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल से अब तक अमरीकी जामियात से 700 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में भी 23 अप्रैल से एहतजाजी कैंप कायम है। तलबा के एहतजाज पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों ने अमरीकी तलबा से इजहार तशक्कुर किया। अपने खैमों पर शुक्रिया अमरीकी जामियात के अल्फाज लिख दिए। इसराइल की गजा में जंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। बरतानवी हुकूमत पनाहगुज़ीनों को हिरासत में लेने के लिए रवां हफ्ते से खुसूसी ऑपरेशन शुरू करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवक्को से कुछ हफ्ते पहले ही सियासी पनाहगुज़ीनों की रवांडा मुल्क बदरी की तैयारियां हैं। हुक्काम का मंसूबा है कि इमिग्रेशन सर्विस के दफातर आने वाले पनाहगुज़ीनों को वहीं से हिरासत में ले लिया जाए। उन्हें फौरी तौर पर हिरासती मराकज़ में मुंतकिल कर दिया जाएगा। रवां साल मौसम गर्मा में पहली परवाज़ रवांडा के लिए रवाना होगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में खताती की नुमाइश का एहतमाम। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की खवातीन आर्टिस्ट की तख्लीक करदा कुरानी आयात की कैलीग्राफी से मुज़य्यन फनपारों की नुमाइश। और पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने अमेरिका में स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। चैंपियनशिप के फाइनल में अशरफ ने मैक्सिको के जॉर्ज लुइस को शिकस्त दी। 19 साल के अशरफ इरफान इससे कबल अमेरिका में 2 टूर्नामेंट्स में रनर्स अप रहे हैं।